हम लोग को देखना है बच्चा दूसरा तुम्हारा देखें हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल बच्चा। अब देखना है कि रिफ्रैक्शन को ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉ ऑफ हम लोग को क्या देखना है, रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखो फिगर इसका मेन पॉइंट है, ये फिगर समझना बहुत जरूरी है तुम्हारा बच्चा। हम लोग रिफ्रैक्शन में जानते थे कि क्या करते थे कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता था, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट जाता था। एक मीडियम तुम्हारा डेंसर मीडियम होता था, एक रेरर मीडियम होता था। तो लाइट क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था, यानी तुम्हारा उसका डायरेक्शन चेंज होता था बच्चा। इसी घटना को हम लोग बोलते थे क्या, इसी घटना को बोलते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग माने यहां पर है क्या कि भैया यहां पर तुम्हारा ये वाला जो है सपोज कर लो फॉर अभी एग्जांपल के लिए ये एयर है बच्चा और ये वाला क्या है, ग्लास है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये पहला वाला एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम एयर है और ये वाला ग्लास है बच्चा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। तो यहां पर एक और चीज लिख लेना कि म्यू2 जो होगा वो तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है बच्चा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बुझलिस कि ना बुझलिस? यानी दूसरा मीडियम तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम है बच्चा। यहां पर लिख दिए डेंसर 2 हो गया, रेरर 1 मीडियम हो गया। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अब देखो यहां पर हम लोग सिंस वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे बच्चा, ठीक है, तो यहां पर लाइट को हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, वेव कंसीडर करना होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वेव कंसीडर करेंगे तो उसमें वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चा। वेव फ्रंट तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट और तुम्हारा सिलिंड्रिकल। तो यहां पर कंसीडर किए हैं हम लोग क्या, प्लेन वेव फ्रंट बच्चा। कैसा कंसीडर किया, प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो ये प्लेन वेव फ्रंट यहां से तुम्हारा आ ही रहा है बच्चा, ऐसे करके आ रहा है तुम्हारा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर आ रहा है ऐसे ऐसे करके, ये देखो ये ऐसे ऐसे आ रहा है और यहां पर इसका ए पॉइंट तुम्हारा क्या है, स्ट्राइक करता है। प्लेन वेव फ्रंट तुम्हारा क्या है, ए बी है बच्चा, ऐसे ऐसे आ रहा है, पैरेलल 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 आते गया और ए पॉइंट पर तुम्हारा स्ट्राइक किया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सीन से देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या किया, यहां पर हम लोग बनाते हैं फिगर बच्चा। यहां पर देखना, यहां पर फिगर थोड़ा सा बना रहे हैं, ये समझना बात को, ठीक है। यहां से ठीक, ये तुम्हारा ए हो गया और ये वाला बी है ना। अब देखो यहां से तुम्हारा बाउंड्री सेपरेट है बच्चा, ये इंटरफेस हो गया, दो मीडिया का तुम्हारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। दो मीडिया इंटरफेस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। बात समझ में आ रहा है? टू डिफरेंट मीडिया, जिसका पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू1 है और दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये ए बी वेव फ्रंट तुम्हारा क्या करता है, टकराता है ए पॉइंट पर बच्चा। अब ए पॉइंट पर टकराएगा तो ध्यान देना कि हम तुमको बताएं बच्चा कि हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट पर होता है, ठीक है, हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट पर होता है बच्चा, एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ठीक है, ये सोर्स है नया डिस्टर्बेंस का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिस्टर्बेंस, अब देखो ध्यान से, ये वाला डेंसर मीडियम हो गया बच्चा, ध्यान देना। यहां पर हम लोग क्या माने हैं कि इधर वाला तुम्हारा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, इसमें v1 है बच्चा और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो v2 है। सिंस ये डेंसर मीडियम है बच्चा, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा और इसमें तुम्हारा ज्यादा होगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? यहां पर अगर लिखना चाहो तो यहां पर भी लिख सकता है कि v2 जो है वो लेस देन है v1 से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये v2 लेस देन v1 यहां पर लिख दिए, ये वाला बात समझना। अब यहां पर ध्यान देना, सिंस इधर तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम है बच्चा, समझते जाओ, ठीक है, बाद में तुम्हारा बनाते जाना तुम्हारा फिगर वगैरह। डेंसर मीडियम ये है और ये वाला क्या हो गया, रेयर मीडियम। अब यहां से देखना तुम्हारा क्या हो गया, ए पॉइंट है बच्चा, यहां से तुम्हारा ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम लोग अभी कंसीडर करते हैं। इसमें इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स है और सब तुम्हारा बिहेव करेगा या फिर तुम्हारा सोर्स होगा नया डिस्टर्बेंस का बच्चा, लेकिन ए और बी पॉइंट कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ए पॉइंट से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा, ठीक है, और जो कि तुम्हारा क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम्हारा ध्यान देना कि इधर तुम्हारा क्या है, मीडियम ये टकराया बच्चा, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये वाला क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया बच्चा। अब यहां से तुम्हारा जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा, देखो यहां पर तुम्हारा है, अभी तक तुम्हारा घुसा नहीं है, बी पॉइंट यहां पर टकराया नहीं है, यहां पर ए पॉइंट पहले टकराया है और तुम्हारा बी पॉइंट इधर ही है बच्चा। तो यहां से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, तो यहां से तुम्हारा निकला ऐसे 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 करके ऐसे यहां पर पहुंचा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे देखो सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सोर्स होगा, नया सोर्स बच्चा। अरे हर एक पॉइंट इस पर जो प्लेन वेव फ्रंट पर बच्चा एक नया सोर्स जैसा बिहेव करेगा डिस्टर्बेंस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये ए पॉइंट हो गया बच्चा, ए पॉइंट से तुम्हारा क्या एक वेव फ्रंट यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स तुम्हारा बना बच्चा। अब ये वाला
वाला तुम्हारा क्या होगा, यहां पर ध्यान देना, ये रे है बच्चा। हम बताए थे RDT बच्चा, बताए थे कि नहीं, कि रेरर से डेंसर जब लाइट जाएगा तो टुवर्ड्स बेंड करेगा नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, ये देखो ये स्पीड इसमें क्या है, V1 वाला मीडियम में स्पीड ज्यादा है और V2 में क्या है, कम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना अगर मान लो टाइम t लगा रहा है, हम पूछे कि टाइम t टाइम में तुम्हारा ये वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि ये वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक फिक्स टाइम बता दिए 2 सेकंड मान लो, या t टाइम बता दिए, तो तुम्हारा स्पीड इसमें ज्यादा है और इसमें स्पीड कम है बच्चा, और सेम टाइम दे दिए दोनों को, तो कौन ज्यादा स्पीड कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला ट्रेवल करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला तुम्हारा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो माना कि ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमको जानना है नया तुम्हारा पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चा। दोनों वेव फ्रंट, यहां पर तुम्हारा ये वेवलेट निकला बच्चा, यहां पर वेवलेट यहां पर पहुंचा, इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे बच्चा। तो ये तुम्हारा कॉमन टेंजेंट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन टेंजेंट। और यही वाला तुम्हारा क्या है, ये AB हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा CD बच्चा, यही वाला CD यहां पर बना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो। ठीक है। और यहां से यहां हम लोग क्या मिला दिए, रे मिला दिए। रे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बच्चा, होता है ना? देखो यही चीज बना किए हैं वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पर तुम्हारा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, इधर स्पीड कितना है, V2 है बच्चा। ठीक है, और टाइम कितना लगा रहे हैं, t, तो डिस्टेंस कितना हो गया, V2 इंटू टी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो तुम्हारा निकालेंगे काची दूरी निकालेंगे, तो V2 इंटू टी हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा, तो यहां पर V2 इंटू टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, V1 इंटू टी। V1 इंटू टी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा V2 इंटू टी से बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? बोलो, इतना बात बुझा रहा होगा। वही सब सारा चीज यहां पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं बच्चा। ओके, तो यहां पर तुम्हारा सबसे पहले लिखना चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देख लो तुम्हारा लेट पॉइंट बना के लिखते जाना है। लेट आ प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट ऑन आ इंटरफेस XY separating two media बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एकदम आसान, यहां पर देखो एकदम आसान बनाते इसको। लेट, ठीक, यहां पर मानते हैं μ1 क्या हो गया भाई, μ1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। क्या हो गया, रेरर मीडियम बच्चा। ये μ2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, डेंसर मीडियम। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, V1 क्या है भैया, V1 हो गया स्पीड ऑफ वेव। देखो वेव, लाइट या वेव फ्रंट जो भी बोलेंगे सब वही होगा, वेव इन रेरर मीडियम। अच्छा, V2 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वेव किसमें, इन डेंसर मीडियम बच्चा। ठीक। अच्छा, और कुछ चीज यहां पर देखना, यहां रेरर डेंसर। CD क्या हो गया भैया, CD देख लो, CD हो गया रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक। I क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
देखो यहां पर हमको क्या लेना है एंगल, यहां पर सिंस हम लोग रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चा, तो हम लोग को क्या करना है, वेव फ्रंट से और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके बीच का एंगल लेना है। जो वेव फ्रंट है बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस यही वाला तो है एक्स वाई, है ना, तो इनके बीच का एंगल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, वही वाला सेम एंगल तुम्हारा रे के साथ भी बनेगा। काहे कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते क्या है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तुम्हारा लास्ट क्लास में ही बताएं कि ये वाला भी तुम्हारा ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, बता दिए थे तुम्हारा कि कैसे आता है सर, कैसे आता है, तो यहां पर बता दे फिर से, क्या बताने का जरूरत नहीं है। देखो ये वाला तुम्हारा ये नॉर्मल हो गया भैया, यहां पर बोल रहे हैं ये तुम्हारा ऐसे, ये ऐसे गया, ये आई है बच्चा, तो यहां पर देखना ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा तुम्हारा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, ये आई हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब ये वाला तुम्हारा यहां पर वही चीज है, यहां पर 90 माइनस आई हो गया सर, तो यहां पर 90 माइनस आई हो गया, तो ये वाला देखना रे और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल बनता है, हम बताएं कि रे जो होता है वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो इनके बीच में तुम्हारा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये 90 माइनस आई है तो ये वाला आई होना चाहिए, तभी तुम्हारा 90 हो जाएगा पूरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं? यहां पर ये 90 माइनस आई है तो ये वाला आई ही होना चाहिए, तबे ना इन दोनों के बीच रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 का, तो ये आई होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, वही वाला चीज वाला लिखे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बुझा रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला आर हो गया। अब देखो उसी तरह तुम्हारा सिमिलरली यहां पर लिए है तुम्हारा बच्चा, एंगल ऑफ तुम्हारा रिफ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चा, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सीडी क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है बच्चा, सीडी क्या है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सीडी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे जो एंगल बनाएगा उसको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे बच्चा। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सीडी है बच्चा, वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। सिमिलरली तुम्हारा यहां पर अगर तुमको रे के साथ लेना है तो रे इधर ड्रॉ किए, 3 ठो रे ड्रॉ किए और सब तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर है बच्चा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर देखना ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया बच्चा और ये वाला क्या हो गया नॉर्मल हो गया बच्चा, इनके बीच भी वही एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो चाहे ये लो दोनों एक ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो यहां पर आर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना बात समझ में आ रहा होगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर सीडी रिफ्रैक्टर ये सब चीज लिख दी है। ठीक है, अब यहां पर देखना तुम्हारा, देखो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ए बी वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट जो है बच्चा वो कैसा बिहेव करेगा, इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा बच्चा, स्रोत होगा नया डिस्टर्बेंस का। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखना, ठीक, कि V1 वगैरह सब मान लिए, तो यहां पर तुम्हारा AD जो है, AD कितने के बराबर निकलेगा, यहां पर पहले निकालते BC कितना निकलेगा बच्चा, BC जो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस वो कितना होगा V1T होगा बच्चा, जो वेव फ्रंट यहां पर से तुम्हारा ट्रेवल करेगा, वेवलेट जो जाएगा बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा V1T, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चा, सो BC क्या हो जाएगा V1T के बराबर हो जाएगा बच्चा। ठीक, और तुम्हारा यहां से AD कितना होगा V2T हो जाएगा बच्चा, AD कितना V2T हो जाएगा बच्चा। इसको इक्वेशन दे दो दोनों को 1 बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहां तक? इतना दिक्कत नहीं हो रहा, इतना पहले लिख ले। देखो बच्चा, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, यहां पर देखो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन वाला ट्रायंगल सर, ये वाला पहला बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ABC। अब देखना है ABC में तुम्हारा बच्चा हम लोग निकालते हैं साइन आई बच्चा, निकाले साइन आई। देखो यहां से यहां देखना आई एंगल हो गया बच्चा, यहां पर ध्यान देना ये साइन आई हो गया, यहां पर ध्यान देना ये आई निकालेंगे बच्चा। तो हम बताएं कि वेव फ्रंट पर जो रे होता है वो परपेंडिकुलर होता है,
तो वेव फ्रंट और रे के बीच ये 90 डिग्री बन रहा होगा। इसके सामने वाला ये तुम्हारा AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा बच्चा, ठीक। इसके सामने वाला ये वाला तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा होता है P/H बच्चा, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस कौन सा हो गया, AC हो गया बच्चा। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर साइन आई लिखेंगे तुम्हारा क्या, बताओ, परपेंडिकुलर यानी BC बटा तुम्हारा क्या लिखेंगे, BC बटा AC बच्चा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, यहां पर BC के जगह पर यहां पर लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू, इसी को लिख देते हैं साइन ए। BC के जगह पर यहां पर लिखते हैं V1t बच्चा। कोई दिक्कत हो जाएगा, बताओ, नहीं ना। और ये AC हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर किनारे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 पहला इक्वेशन से, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखो इन ट्रायंगल हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं भैया, इन ट्रायंगल तुम्हारा ये वाला देखना, ADC बच्चा। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADC। अब ADC में हम लोग साइन R निकालते बच्चा। देखो R कहां पर है, यहां पर है बच्चा, है ना, ये R है ना। ये देखना, ये रे हो गया और ये वेव फ्रंट हो गया, तो इनके बीच 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा बच्चा। ये R है, इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा AD क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपन हमको क्या लिखना है, हाइपोटेनस लिखना है। तो इसके सामने वाला ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस AC हो गया बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे AD/AC, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, ये AD तुम्हारा कितना दिया हुआ है, बोलो, ये दिया है तुम्हारा कितना, V2t दिया हुआ है, ठीक है, देखो वहां पर, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया तुम्हारा AC, AD कितना हो जाएगा, V2t बच्चा अपॉन AC बच्चा। कोई दिक्कत, बताओ। अब ये कितना इक्वेशन से, वही वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बताओ। अब देखो यहां पर इसको दे देते हैं दूसरा इक्वेशन, इसको दे रहे हैं तीसरा इक्वेशन बच्चा। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 क्या मिलता है हमको मिलेगा भैया, यहां पर देखना, साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे बच्चा। तो साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर हो गया बच्चा, ठीक। अब यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1t अपॉन क्या हो गया, AC हो गया बच्चा। और यहां पर क्या हो जाएगा, V2t अपॉन AC बच्चा। अब यहां पर देखना, AC मर गया, ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। तो बचेगा क्या तुम्हारा भैया, V1t, ठीक है। क्या बचेगा, यहां पर V1t बचेगा और यहां पर 1 बचता, 1 तो तुम्हारा खत्म, तो ये बचेगा V1 V2t बच्चा। यहां से t भी मर गया, तो यहां पर क्या बचा, V1/V2। लेकिन सर स्नेल्स लॉ तो ये नहीं है, तो यहां पर आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको बच्चा। तो ये क्या हो गया, V1/V2 हो गया बच्चा, ठीक है। इसको कितना दे दे, तीसरा इक्वेशन दे देते, तो चौथा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक, इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो, तो यहां पर हम लोग एक चीज बताए थे बच्चा कि अगर मान लो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है μ1, तो हम लोग लिखते थे μ1 = C/V1 बच्चा। जो स्पीड ऑफ तुम्हारा लाइट अपॉन स्पीड ऑफ द मीडियम में जो स्पीड होगा μ1 मीडियम में, तो V1 तुम्हारा किसमें, इसमें स्पीड है बच्चा, C अपॉन क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। और इस वाले में तुम्हारा μ2 अगर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, C अपॉन V2 लिखते कि नहीं लिखते, बताओ। कोई दिक्कत है यहां तक, बात समझ में आ रहा होगा। बट यहां पर लिखेंगे बच्चा, बट μ1 = C अपॉन V1 बच्चा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। और μ2 ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा, और ये μ2 हम लोग लिखेंगे क्या, C/V2 बच्चा। ये वाला पहले ही तुमको बता चुके हैं रे ऑप्टिक्स में, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब देखो यहां से हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे सर, तो यहां पर ई वाला चौथा इक्वेशन दे दे, चौथा नहीं हो गया, ये पांचवा हो गया बच्चा, ये पूरा का पूरा। तो यहां पर देखना, यहां पर V1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, C/μ1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहां पर देखो, इसी को यहीं पर कर देते, तो V1 विल बी क्या, C/μ1 बच्चा, और एंड V2 विल बी कितना, C/μ2 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये कितना नंबर इक्वेशन, पांचवा, ठीक है। तो यहां पर देखना, फ्रॉम यहां पर लिखेंगे 4 and 5 इक्वेशंस, 4 and 5 क्या मिलेगा सर,
यहां पर देखो, इसको बैठाएंगे V1 की जगह पर यहां पर बैठा देंगे C/μ1 और V2 की जगह पर कितना बैठाएंगे C/μ2 बच्चा। तो यहां पर बैठा दिया जाए तो साइन आई अपॉन क्या हो गया साइन आर, ठीक। और V1 की जगह पर कितना बैठा दिया जाए C/μ1 बच्चा, C/μ1 और V2 की जगह पर C/μ2। अब इसको करेगा तो तुम्हारा इसको उलट देते हैं तो C/μ1 इज इक्वल टू यहां पर गुना हो जाएगा तुम्हारा μ2/c बच्चा। C मर गया, ये कितना बच्चा μ2/μ1। यही वाला चीज तो हम लोग निकाले थे, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता था क्या तुम्हारा μ2/μ1, यानी ये μ2 लिखते थे या फिर म्यू लिखते थे बच्चा, ठीक है, यही ना लिखते थे। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या होता था स्नेल्स लॉ बच्चा, यही वाला तो स्नेल्स लॉ है। तो हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इससे मिल गया कि नहीं मिला, स्नेल्स लॉ। बात समझ में आ रहा है? इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकता है कि हम बताए थे कि यहां पर क्या करना है, पहला वाला में तुम्हारा मीडियम में इंसिडेंट करेगा लाइट और दूसरा मीडियम क्या होगा रिफ्रैक्ट करेगा। तो पहला वाला मीडियम का तुम्हारा क्या कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो और उसका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दो बच्चा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके तुम्हारा μ1 साइन आई, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिखना है पहला वाला मीडियम का, और साइन वाला इसमें इंसिडेंट कर रहा है तो साइन लेना है एंगल ऑफ इंसिडेंस का बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह तुम्हारा दूसरा मीडियम में तुम्हारा रिफ्रैक्ट कर रहा है बच्चा, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर हो गया बच्चा। यहां पर देखो ध्यान से, ये μ1 इधर गुना होगा तो μ1 साइन आई लिखेंगे, इधर गुना करेंगे तो μ2 साइन आर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी लिख सकता है, ये दोनों तुम्हारा क्या है स्नेल्स लॉ ही है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों तुम्हारा वही चीज है, दोनों लिख दो या जो भी लिखना है लिख दो। इतना ही दूर तक तुम्हारा क्या करना है डिराइव करना है बच्चा। अब इसमें एक चीज देखना, इसमें एक चीज देख लो, ठीक है। इसमें तो एक चीज बताएं सर, दो लॉ होता है उसमें, एक तो स्नेल्स लॉ होता था और एक बताएं कि तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तुम्हारा क्या होता है एक ही प्लेन में लाई करता है। तो यहां पर प्लेन देखो, तो प्लेन मान लो तुम्हारा ये 3D, ये प्लेन हो गया 2D बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा क्या कर रहा है, यहां पर देख लो ये इंसिडेंट किया रे बच्चा, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया रिफ्रैक्ट किया बच्चा, ठीक है। ये वाला इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे बच्चा, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया नॉर्मल। सब तुम्हारा प्लेन ऑफ बोर्ड में तुम्हारा लाई कर रहा है बच्चा, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह यहां पर अगर बनाना है तुम्हारा बच्चा, तो ये इंसिडेंट किया, ये अंदर वाला रिफ्रैक्ट करेगा और इसी पॉइंट पर तुम्हारा नॉर्मल लेंगे, तो तीनों तुम्हारा क्या होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा बच्चा, है ना। कोई दिक्कत है? तो तीनों तुम्हारा ये दोनों लॉ तुम्हारा जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये तुम्हारा पूरा होता है यहां पर।